आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभि अजित संभवि अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनेराय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनेराय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनम, वासु पूज्य पूजित सुरीराय, वासु पूज्य पूजित सुरीराय। विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल। शांति कुंतु अरिमल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभ। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 2400 के चरण कमल में, 2400 के चरण कमल में, मेरा वंदन बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्ध को नमस्कार। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय उपदेश दिया, निष्प्रिय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारी बारी। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। यह जीवन है अनमोला, जड़ चेतन का सब खेला। क्यों सोया भ्रम में बोला, आई जगने की
बेला। यह जीवन है अनमोला, जड़ चेतन का सब खेला। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोला, तन यौवन क्षण क्षण घटता। अंजलि से ज्यों जल गिरता, आयु की डोर है कटती। जैसे डाल से पत्ता गिरता, तन यौवन क्षण क्षण घटता। अंजलि से ज्यों जल गिरता, आयु की डोर है कटती। जैसे डाल से पत्ता गिरता, क्षण भंगुर है जग सारा। फिर क्यों जड़ में मन फिरता, क्यों सोया भ्रम में भूला। आई जगने की बेला, यह जीवन है अनमोला। पत्तों पे ओस मुस्काती, निज रूप देख इठलाती। सूरज के ताप को पाकर पल भर में ये मुरझाती। पत्तों पे ओस मुस्काती, निज रूप देख इठलाती। सूरज के ताप को पाकर पल भर में ये मुरझाती। दौलत के हो दीवानो, एक दिन सब राखी है होती। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोला, जड़ चेतन का सब खेला। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोल, यह जीवन कितना बौना। विषयों में इसे न डुबोना, तृष्णा के भंवर में फंस कर भव भव में पड़ता रोना। यह जीवन कितना बौना, विषयों में इसे न डुबोना। तृष्णा के भंवर में फंस कर भव भव में पड़ता रोना। मंगलमय इस जीवन में विष के कंटक ना बोना। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोल, वचनों में न होवे कटुता। मन में न होवे कोई माया। अस्थिर है धन और दौलत, नश्वर है सुंदर काया। वचनों में न होवे कटुता, मन में न होवे कोई माया। अस्थिर है धन और दौलत, नश्वर है सुंदर काया। झूठ
सारा, फिर क्यों इसमें भरमाया। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोला, जड़ चेतन का सब खेला। क्यों सोया भ्रम में भूला, आई जगने की बेला। यह जीवन है अनमोला। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम परगयाणम लोकमोहगयाणम नमो सया सव सिद्धाणम। इक्कोवी नमुक्कारो जिनवर वस्त हस्त वद्ध मानस, संसार सागरो तारे नरम व नारिम व। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादाबाड़ी दानबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं। वर्षावास का दूसरा मास आज समाप्त हो रहा है। पहला श्रावण दूसरा श्रावण दोनों की समाप्ति हो रही है और तीसरा भादो मास परसों चालू हो जाएगा। आज के दिन को खास करके रक्षाबंधन के रूप में सारी जनता मनाती है और आज और कल शायद 2 दिन है और ऐसे तो पूरे महीने भर ही चलता रहता है। कोई विदेश जाता है, कोई आता है जाता है। रक्षाबंधन, बंधन शब्द एक दूसरे के साथ जोड़ने का पर्व है और उसको लेके भाई बहन शब्द की व्याख्याएं खूब होती है और आप सब जानते हैं, सुनते हैं, पेपर में भी आता है। मुझे यहाँ बात करनी है, बंधन बंधन को बढ़ाते हैं और बंधन बंधन को घटाते हैं। बंधन बंधन को बढ़ाते हैं और बंधन बंधन को घटाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं का विस्तार है, पुण्य प्रबल है, आर्थिक अनुकूलता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बंधन बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है। खाने की व्यवस्था में बंधन बढ़ेगा, वस्त्रों में बंधन बढ़ेगा, चाहिए यानी मकान बड़ा होगा, फर्नीचर होगा, क्वालिटी बदलेगी, प्रमाण बदलेगा, फिर पैसा बढ़ा तो जमीन खरीदेगा, फार्म हाउस बनाएगा। बंधन बढ़ते जाते हैं पुण्य के उदय में और विवेक से बंधन घटते हैं। अहिंसा संयम तपमय जीवन जीने वालों के बंधन घटते हैं। बंधन बढ़ते भी हैं, बंधन घटते भी हैं, बंधन बदलते भी हैं, बंधन छूटते भी हैं और बंधनों में राग द्वेष भी होता है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति पुण्य के उदय में बंधन बढ़ाता है तो आश्रव बढ़ता है
और बंधन घटाता है तो संवर बढ़ता है। 9 तत्व के नाम आपको मालूम होंगे, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। आश्रव कर्मों का आना, पुराने कर्मों को भोगते हैं, नए कर्मों को बांधते हैं। पुण्य के उदय में, इच्छा के विस्तार में व्यक्ति बंधन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। पाप के उदय में इच्छा कितनी भी हो, बंधन बढ़ते नहीं है, घटते हैं। पुण्य के उदय में बंधन बढ़ते हैं। पाप का उदय होता है हजारों लाखों आदमियों के, केवल आज की रोटी जितनी कमाई होती है। सवेरे 7 बजे फैक्ट्री जाते हैं, टिप्पन लेके जाते हैं, 1 बजे 1 सब्जी और रोटी, 2 द्रव्य। अपने यहाँ द्रव्य की भी व्यवस्था होती है, भोजन में कितने द्रव्य रखना, कपड़े की संख्या कितनी रखना, बात करने का समय कितना रखना, मौन का समय कितना रखना, सामायिक कितनी करना, देव दर्शन कितने करने, सब प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। पाप के उदय में इच्छा कितनी भी तीव्र हो, पर इच्छा को जीने का अवकाश नहीं होता है। अवकाश इसलिए नहीं होता है, पुण्य का उदय नहीं होता है। पुण्य का उदय नहीं होने पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी कर नहीं सकता है। इच्छा पूरी हो रही है, 100 जोड़ी कपड़े हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास पाप का उदय है, पैसे की अल्पता है, जरूरत जितना ही पैसा मिलता है वो 4 कपड़ों में भी जीवन जीते हैं। 1 सब्जी रोटी, 2 द्रव्य में भोजन हो जाता है। सवेरे 6 बजे की रोटी 12 बजे खा लेते हैं। पाप के उदय में बंधन घटता है, पुण्य के उदय में बंधन बढ़ता है, और पुण्य के उदय में इच्छा निरोधक तप यदि जीवन में आ जाता है तो बंधन घटते ही घटते हैं। एक व्यक्ति विवाहित होता है, कितने बंधन बढ़ते हैं एक साथ, कितनी जवाबदारियां बढ़ती है। एक विवाहित होने के साथ संबंध कितने बढ़ते हैं। लड़की के लिए ससुराल पक्ष के कितने संबंधों का सास ननद परिचय कराती है, ये मामी सास है, नानी सास है, ये मासी सास है, ये बुआ सास है, ये सहेली है, ये जो भी है, कितना परिचय कराती है। एक साथ जवाबदारी का बंधन कितना बढ़ जाता है। किसको मुजरा करना है, किसके पांव लगना है, किसको आमंत्रण देना है, किसको बुलाना है, किसको खिलाना है। जवाबदारी के बंधन बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। मृत्यु तक बंधन बढ़ते हैं। बंधन बदलते भी हैं, बंधन बढ़ते भी हैं, और ऊपर चले जाए उनके बंधन घटते भी हैं, पर दूसरे आ जाते हैं। पूरी जिंदगी व्यक्ति शारीरिक जिंदगी में, पारिवारिक व्यवस्था में, धन धरती के परिग्रह में और अपनी जीवन की जरूरतों में मनुष्य भाव की ओम शांति हो जाती है। मनुष्य भाव मिला मिला मिला, देवावीतम नमन संति 50 बार 10वें कालिक के पहले गाथा का पहला वाक्य सुन लिया, बुद्धि स्तर पे समझ भी लिया, पर जीवन में पुण्य के उदय में बंधन बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। कोई साला है, कोई जीजा है, कोई फूफा फूफा सा है, कोई मासी सा है, कोई मासी सा है। विवाहित जिंदगी में बंधन बढ़ते हैं। पुण्य के उदय में ज्यादा बंधन बढ़ते हैं, और पाप के उदय में बंधन घटते हैं। बंधन घटते हैं पर पाप नहीं घटता। पाप क्यों नहीं घटता? कि इच्छा है, इच्छा को मौका नहीं है। इच्छा राग सबसे बड़ा परिग्रह है। इच्छा राग सबसे बड़ा परिग्रह है। वस्तु है नहीं, पर होनी चाहिए। उस आकांक्षा में उसके कर्म का बंधन का क्रम अखंड बना रहता है। मेरे घर का मकान कब होगा,
जब पुण्य का उदय होगा, पैसे की अनुकूलता होगी, समय अनुकूल होगा, जब योग आएगा तब बन जाएगा। एक तो ये विचारधारा है। एक व्यक्ति उस विचारधारा में उसका मन उलझा ही रहता है, कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा, बेटे की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी, दहेज के लिए सामग्री कब होगी। आत्मा शारीरिक जिंदगी में एक भव के संबंधों में मनुष्य जीवन का महत्व बुद्धि में रह जाता है, शब्दों में रह जाता है, सुनने में और बोलने में रह जाता है, और मनुष्य भव का समय पानी की तरह बह जाता है, पानी की तरह बह जाता है। हर एक दिन कम होता जाता है, कम होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, रहने का समय घटता जाता है, और व्यक्ति सांसारिक जिंदगी की जरूरतों में, बंधन में, व्यवस्था में, मोह में, राग में, द्वेष में, जवाबदारी में, शारीरिक जिंदगी में अपने जीवन को पूरी तरह व्यस्त कर देता है। व्यस्त भी, मस्त भी और त्रस्त भी। जीवन में बंधन घटते भी हैं। बंधन विवेक से घटते हैं। पुण्य का उदय हो, फिर भी व्यक्ति में वैराग्य है, व्यक्ति में इच्छा निरोध तप है, इच्छा में और चाहिए कि व्यक्ति में लालसा कम है, जो है वो भी बहुत है। ऐसी जिनकी मानसिकता होती है वो व्यक्ति बंधन बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि बंधन घटाने में रुचि रखते हैं। एक बहन मुझे बता रही थी कि 30 वर्ष की उम्र तक मेरे पास 50 साड़ी थी, 40 वर्ष की उम्र में मैंने 10 घटा दी, 50 वर्ष की उम्र में फिर मैंने 5 घटा दी, 55 वर्ष की उम्र में और घटा दी, 60 वर्ष की उम्र में अब केवल 10 आने जाने की, 10 मंदिर उपाश्रय की और 10 घर की, 25-30 साड़ी से ज्यादा वस्त्र का परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं है, ये संकल्प का बल कि मुझे वस्त्र की संख्या घटानी है, मुझे भोजन में स्वाद की व्यवस्था घटानी है, मुझे जीवन में शारीरिक जिंदगी को समय कम देना है, और मुझे अपनी जिंदगी में आराधना में, स्वाध्याय में, भक्ति में, परोपकार में, त्याग में, तप में, मनुष्य जीवन का समय का उपयोग ज्यादा करना है। बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने समय का उपयोग काफी करते हैं। मैंने एक माँ साहब से पूछा, आज आपके रक्षाबंधन है, मुझे कहा गया था कि आज तो सब भवें पीहर जाएगी। मैं इनका भले जाए, अपने 2 होंगे तब भी सत्संग होगी, 10 होंगे तब भी सत्संग होगी। जिसकी जितनी रुचि है, जिसको जो कार्य मुख्य लगता है, जिसकी जहाँ मानसिकता होती है वहाँ व्यक्ति समय देता है। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं, आंधी तूफान वर्षा कुछ भी हो, पर सवेरे 9 बजे आरती भगवान की, दादा गुरुदेव की, मोती डूंगरी में, दादाबाड़ी में, और शाम को सूर्यास्त के समय। एक दिन ऐसा कि उनके बेटे की बारात निकल रही है, बारात निकलने का ठीक समय, सब बारात चालू हो गई है, और बेटे का बाप कहता है मैं 10 मिनट में आऊँगा, बीच में मिल जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे 7 बजे दादा गुरु की आरती करने का अखंड नियम है, मैं तो आरती करने जाऊँगा। व्यक्ति व्यक्ति के भाव जगत में अपनी अपनी सुविधा होती है, अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपने अपने नियम में दृढ़ता होती है। हम वहीं थे, मत्थेण मंदामी करते गए। मैं इनका कहाँ जा रहे हो? बोले बेटे की बारात निकल रही है ना, तो जाना तो है ही, पर मुझे आरती करके जाना है। अब कई व्यक्तियों को संसार के कार्य इतने जरूरी लगते हैं कि धार्मिक कार्य को गौण कर देता है, सामायिक को गौण कर देगा, पूजा को गौण कर देगा, अष्टमी 14 एकादशी को गौण कर देगा। अरे आज तो रक्षाबंधन है, आज तो खाने पीने का दिन है, हंसने बोलने का दिन है, व्याख्यान में जाना कहाँ जरूरी है? और जिसको जरूरी लगा 1 घंटा व्याख्यान में तो
जाके आएंगे, फिर दिन भर है और रक्षाबंधन है। व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है और मानसिकता को व्यक्ति जीता है। और मनुष्य जीवन में ऊंचे कार्यों में मन लगे, ऊंचे कार्यों में मन की रुचि हो, त्याग में हो, तप में हो, भक्ति में हो, दान में हो। आज भी संसार में जीने वाले कई व्यक्ति, मैंने एक बहन जी से पूछा, 65 वर्ष की आयु होगी उनकी। मैंने कहा आपने पोषद पर्यूषण में पोषद किया? तो उस बहन ने कहा मेरी उम्र अभी 65 वर्ष की है और 35 वर्ष की उम्र से पर्यूषण पर्व में मौन के साथ, अट्ठाई के साथ, पोषद के साथ मेरा हर वर्ष का पक्का नियम है। क्या पक्का नियम है? पोषद उपवास के साथ, अट्ठाई के साथ पर्यूषण मनाना। 35 वर्ष की उम्र से और 65 वर्ष की उम्र अखंड चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारा पुण्य का उदय है, कोई परिवार की प्रतिकूलता नहीं आई। कोई कहता है मेरे पोते का जन्म होने वाला है, कोई कहता है मेरे पोते दोती का जन्म है, मुझे विदेश जाना है, मुझे बेटी को संभालना है, मुझे बहू को संभालना है। मैंने कहा आपके जीवन में इतने वर्षों में पर्यूषण पर्व की आराधना में कोई अंतराय नहीं आई, कोई प्रतिकूलता नहीं आई। 35 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष तक कितनी अट्ठाई हो गई होगी, पोषद कितने हो गए होंगे? ये किसका प्रभाव है? नियम का प्रभाव। नियम का प्रभाव। नियम भी क्या है? एक बंधन है। रात्रि भोजन छोड़ दिया, अष्टमी चौदस को एकासन ब्यासन जरूर करना है, हरी सब्जी नहीं खानी है, दिन में 2 बार ही मुंह चलाना है खाने के लिए। बीच बीच में खाने पीने की, गुटखे की तो आदत महिलाओं को तो होती नहीं। पुरुषों में सुपारी, इलायची, कुछ भी खाने की आदत होती है तो मुंह हिलता रहता है। और जिनको संकल्प होता है, जिनका नियम होता है, जिनके संस्कार होते हैं, वो अच्छे विचारों का बंधन ले लेते हैं और अच्छे विचारों के बंधन में जीवन की व्यवस्था घटती जाती है, घटती जाती है। आज मुनि जीवन में जो प्रवेश लेता है, बताओ कितने बंधन घटते हैं उसके? कितने बंधन? 100 बंधन घटते होंगे कम में कम। सवारी से संबंधित बंधन कितने? कार, स्कूटर, प्लेन, बस, क्या क्या साधन होते हैं। फिर कपड़ों का बंधन 50 जोड़ी, 50 जोड़ी रखो, संभालो, पहनो, समेटो, प्रेस कराओ, धो लो, कितना समय, कितने प्रकार के बंधन। कई व्यक्ति खाद्य सामग्री में 4 बार मुंह हिलाते हैं, कई व्यक्ति एकासन ही करते हैं, एक बार खा के छुट्टी कर देते हैं। कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बार बार मुंह हिलाने की आदत होती है। पुण्य के उदय में विवेक के बिना, धर्म श्रद्धा के बिना, उपदेश के बिना, सद्गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति पुण्य के उदय को गुलाल की तरह उड़ाता है। जैसे गुलाल उड़ती है वैसे उसका पुण्य के उदय का उपयोग संसार में ज्यादा रसना, वासना, परिग्रह, प्रपंच, परिवार, मित्रता, मोह, शोक में व्यक्ति पुण्य के उदय का खात्मा करता है और पाप का बंध करता है। पुण्य के उदय का उपयोग समझदार व्यक्ति बहुत सोच सोच के करता है, समझ के करता है। पाप का प्रमाण कैसे कम हो, पाप का प्रमाण कैसे घटे, पाप के प्रमाण में मेरे पुण्य का उदय काम में ना आवे, पुण्य का उदय पुण्य में ही काम आवे, पुण्य से पुण्य बढ़े, पुण्य से पाप न बढ़े। ऐसे भी व्यक्ति है संसार में जिनको लगता है मेरे पुण्य के उदय का उपयोग परोपकार में हो, शास्त्र स्वाध्याय में हो, सज्जनों की संगति में हो, त्याग में हो, तप में हो, भक्ति में हो।
और कई व्यक्तियों को पुण्य का उदय नहीं लगता, पुण्य का उदय महत्वपूर्ण ही नहीं लगता। 1,84 योनि में भटकते हुए मनुष्य भाव मिला है, प्रबल पुण्य का उदय। उस उदय का उपयोग क्या? खाने में, पीने में, हंसने में, बोलने में, लड़ाई में, झगड़े में, दूसरों के दुर्गुण देखने में, बोलने में, सुनने में। अंजलि जल जू आयु घटत है, देत पहोरिया घरिए घाउरे, क्या सोवे उठ जाग बाउरे, क्या सोवे तन मठ में, जाग विलोकन घट में, आनंद घन मस्त योगीराज का पद है। अवधू क्या सोवे तन मठ में, जाग विलोकन घट में। उन महापुरुषों को मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आया, स्वयं ने जिया और दुनिया को जीने का मार्गदर्शन दिया। अंजलि जलजू आयु घटत है, हथेली में रहा हुआ पानी जैसे टपक टपक खत्म होता है, वैसे हर श्वास में हमारे मनुष्य जीवन का समय कम होता है। अब मनुष्य जीवन के समय में हमने पशु गति में जाने की तैयारी करी, पक्षी के जीवन में जाने की तैयारी करी, या फिर से मनुष्य जीवन में आने की तैयारी करी। ये सारा खेल किस पर है? भाव जगत। भाव जगत ही अपना जगत है और भाव जगत को ही संभालना है, भाव जगत को ही बदलना है, भाव जगत को ही उचित अनुचित का विवेक आना चाहिए। भाव जगत को संभालना, भाव जगत को बदलना, भाव जगत को जांचना, किस समय मेरे को क्या भाव आ रहा है, किस निमित्त से क्या भाव आ रहा है, किस निमित्त का मेरे मन पे क्या असर हो रहा है। किसी के क्वालिटी के कपड़े देख के मेरे मन में इच्छा पैदा हो रही है तो अपने चेतन को कहना, इतने वर्ष में इतने वस्त्र पहने उसके बाद भी तेरी इच्छा तृप्त नहीं हुई, अभी भी तेरी इच्छा मौन नहीं हुई, अभी भी तेरे भाव में वैराग्य नहीं आया, अभी भी तेरे भाव में राग कम नहीं हुआ। कितना खाया, कितना पिया। 70-80 वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति अपने संबंध को संभालने के लिए कई जगह देखने को मिलता है। 70 वर्ष के संघ के अच्छे अच्छे व्यक्ति रात्रि भोजन करते दिखाई देते हैं। खा के क्या खाते हैं? रसगुल्ला, दही बड़ा, बादाम की कतली, पिस्ते की कतली, गुलाब जामुन। अरे जिंदगी में कितना खाया, जिंदगी में कितना खाया, कितना पिया, फिर भी खाने पीने की लालसा 70 वर्ष की उम्र में भी कम नहीं होती। इंद्रियों के उपासक 50-60 वर्ष आ जाते हैं, उसके बाद शरीर के खिलौने से खेलना कम नहीं होता। शरीर भी खिलौना है, इंद्रियां भी खिलौना है, और खिलौनों से खेलने में व्यक्ति अपनी जिंदगी का अमूल्य समय पाप के वन में देता है। इच्छा पूर्ति, ऊंचे कार्यों में, ऊंचे विचारों में इच्छा पूर्ति के भाव आने चाहिए। और सांसारिक जीवन जीने में 50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी बचकानापन नहीं जाता। 60 वर्ष की उम्र आने के बाद भी व्यक्ति वहीं खड़ा है जहां कल बैठा था, कल जहां बैठा था वहीं खड़ा है। कभी विचार आना चाहिए, उठ चल आगे बढ़, उठ चल आगे बढ़। आज यहाँ कहाँ बैठा है? जहां कल खड़ा था वहीं आज बैठा है। वही खाने की लालसा, वही पहनने की लालसा, वही ओढ़ने की लालसा, वही शरीर के राग रंग, वही इंद्रियों के आकर्षण, वही बचकानापन। अब नहीं समझेगा जीव तो कब समझेगा? मनुष्य भाव में नहीं समझेगा तो कहाँ समझेगा? समझने का मौका कहाँ है? समझने के विचार कहाँ है? पशु से पूछो, रोड पे खड़ा संतान पैदा करता है। खाने की लालसा, पहनने की लालसा, सांसारिक जीवन जीने की लालसा, परिग्रह की लालसा, ये तो 1,84 योनि में
सब जीव को मिलती है, सब जगह मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। और छोड़ने जैसी बुद्धि भी नहीं होती। ये गलत है कि उचित है, सही है, इसका विवेक ही नहीं होता है। पशु को विवेक होता ही नहीं है। पशु जीवन में विवेक जीरो होता है। मनुष्य भाव में आपको मेरे को जो मौका मिला है, चल क्षणों का क्षणिक संचय, बालुका से बिंदु परिचय। चल क्षणों का क्षणिक संचय, बालुका से बिंदु परिचय। समझने वाले आज भी मनुष्य भाव को जो समझते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। एक बड़े डॉक्टर हैं जो मेरी तबीयत देखने जयपुर में आए थे। और तबीयत देखने भी कब आए, वो क्या था अपना कोरोना। तो मुझे भी दिखाने के लिए अस्पताल ले गए और सारी जांच हुई। फिर कहा कोरोना है आपको, आप यहीं रह जाओ। मैंने कहा मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी। बोले रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप एम्बुलेंस में आओगे। मैंने कहा जिस समय जो होना हो जाएगा, अभी तो मैं जाऊँगी। पहुँचने के बाद धमतरी में महेंद्र सागर जी को भी कोरोना हुआ होगा। उन्होंने कहा भाई मेरा इलाज धमतरी में रहते हुए जो हो सकता है वो कर दो, रायपुर मुझे नहीं जाना है। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर, परिचित डॉक्टर, श्रद्धालु, सम्यज्ञ, जैन धर्म के जानकार, त्याग तप में जिनकी रुचि, उनको मालूम पड़ा और वो वहां से अपने घर से आए। 7 दिन तक कंपाउंडर को लेके दवाई लेके और महाराज की तबीयत ठीक करके जाने लगे। तो उस समय महेंद्र सागर जी के आवाज में ये शब्द आ गए कि जयपुर में मणिपुरासी जी को भी कोरोना की तकलीफ है, आपको अनुकूलता हो तो देखना। वो वहां भी आ गए। 6 दिन रहे। 6 दिन में पूरा सहयोग देके शारीरिक स्वस्थता में निमित्त बने। पर मैंने उनसे पूछा, बोले मैं 9 सामयिक करता हूँ, नियमित, बड़ा डॉक्टर है। बेटा एक हड्डी का डॉक्टर का अस्पताल है और एक का हार्ट का है। दोनों बेटों के 2 बड़े डॉक्टर है। खुद भी बच्चों के डॉक्टर वृद्ध हो गए, बहुत अनुभवी है। 9 सामयिक रोज डॉक्टर की लाइफ में। बोले 2 बार भोजन लेता हूँ, 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं लेता। मेरे को इच्छा शक्ति को कमजोर करना है। शरीर की आवश्यकता इतनी नहीं है, इच्छा शक्ति ज्यादा रहती है। और इच्छा शक्ति में पसंद का राग रहता है और पसंद में स्वाद का राग रहता है। 5 इंद्रियों के स्वाद में व्यक्ति जीवन पूरा करता है। 5 इंद्रियों के स्वाद। खाने बैठते हैं तब खट्टा मीठा, गरम ठंडा, कड़वा कठोर जो भी है, उसी में मन घूमता रहता है। कब से घूम रहा है? जिंदगी हो गई। खाते खाते जिंदगी हो गई, खाने की तृप्ति नहीं आई। एक व्यक्ति कहता है, अरे दही बड़े तो बहुत खाए, पर अमुक समय अमुक जगह जैसे दही बड़े खाए वैसे दही बड़े तो वैसा स्वाद तो फिर आया ही नहीं। कब खाए? 10 वर्ष पहले। जगह दूसरी, गांव दूसरा, माहौल दूसरा, पर उसके बाद भी खाने वाले को उस स्वाद का रस, उस स्वाद का राग, उस स्वाद का मोह भाव जगत में बना हुआ है। 10 वर्ष के बाद बना हुआ है। ये क्या है? स्मृति है। स्मृति का आधार क्या है? आसक्ति। आसक्ति क्या है? तृप्ति नहीं हुई। आप कहोगे कर्म बंधन, कर्म बंधन नहीं होते क्या? आप लाइट काम में लो या नहीं लो, पर यदि लाइट का कनेक्शन आपके आ गया तो कुछ न कुछ पेमेंट देना ही पड़ता है। ऐसे जो आपकी उपयोगिता में वस्तु नहीं है, पर मान्यता में जिस वस्तु का महत्व बना हुआ है, जिस वस्तु का, जिस व्यवहार का, जिस रुचि का, जिस रस का, 5 इंद्रियों के विषयों में से किसी विषय की रुचि यदि बनी हुई है
तो रुचि का बंधन भी है। रुचि का उपयोग कैसे? मान्यता और प्रवृत्ति। एक आपकी पसंद है, पसंद की प्राप्ति है, प्राप्ति के समय तो कर्म बंधन है, पर मान्यता में भी कर्म बंधन है। जीव ने अनंत काल से मैं शरीर हूं ये मान्यता बना रखी है। मैं शरीर हूं, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं सुंदर, मैं सामान्य, मैं करोड़पति, मैं हजारपति, मैं लखपति। अरे परिचय कब से है? ये परिचय कब से इस भव का? इस भव से पहले आप कहाँ थे? आपके पास क्या था? क्या छोड़ के आए हो? किसको रुला के आए? किसको हंसा के आए? किसको धन दे के आए? किसको अंगूठा बता के आए? किसके साथ राग द्वेष करके आए? दूसरों का धन आपके पास आपने लिया और 1000 हाथों से लिया। व्यापारी क्या करता है? 1000 हाथों से लेता है। व्यापार में धन कमाने वाला 1000 हाथों से लेता है और राजी राजी नहीं लेता है। झूठ बोल के लेता है, चोरी करके लेता है, अमानत में खयानत करके लेता है, मायाचारी भी करता है, विश्वासघात भी करता है। एक बुआ की बेटी दुकान में आई, अरे मैं तेरे से क्या कमाऊंगा, तू तो घर की है, तेरे से क्या कमाऊंगा, ले जा। वो बहुत धनवान है। वो लेके गई 1500 की साड़ी और वही साड़ी दूसरी बहन लाई 1200 में। बोले मेरे को तो रिश्तेदार थे और मेरे को तो ये कहा तेरे से क्या कमाऊंगा। व्यक्ति सबसे ज्यादा मायाचारी का बंधन कमाने में करता है। सबसे ज्यादा मायाचारी का बंधन कमाने में करता है। दिन भर दुकान पे बैठता है, 100 ग्राहक आते हैं, 100 के साथ उसका व्यवहार होता है, बातचीत होती है, उसमें झूठ भी होती है, चोरी भी होती है, बेईमानी भी होती है, विश्वासघात भी होता है, मायाचारी भी होती है। शब्द भी बदलता है, भाव भी बदलता है, आवाज भी बदलता है। ये जो सब होता है, ये जो सब होता है 1000 हाथों से लेता है और मरता है तब 2 हाथों को देके जाता है। मेरा सब तेरा, मेरा सब तेरा, मेरा सब तेरा। 2 बेटे हैं तो 4 को देके जाएगा, 4 हाथ, और 1 बेटा है तो किसको देके जाएगा? 1000 हाथों से पाप की कमाई करता है और मोह की जिंदगी में 1 या 2 बेटों को राजी राजी नमस्तुभ्यम, सब तेरा, जो मेरा सब तेरा। परोपकार में देना हो, सोचूंगा, सोचूंगा, सामायिक करना है, सोचूंगा। 8 घंटे दुकान पे बैठना है, सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ लाभ है, वहाँ धन का लाभ है। अरे जरूरत जितना है तो ठीक है, कमाई परिवार चलाने जितनी है तो ठीक है, पर ऐसे लोग भी ज्यादा में ज्यादा व्यापार को समय देते हैं जिनकी 2 पीढ़ी बैठे बैठे खा ले। 2 पीढ़ी बैठे बैठे खा ले, ऐसे व्यक्ति भी व्यापार को समय देते हैं। क्यों देते हैं? परिग्रह राग, लोभ कषाय। सबसे ज्यादा जीव को लोभ कषाय, लोभ कषाय हमारी हर प्रवृत्ति में दिखता है। कपड़ों की संख्या बढ़ाने में लोभ कषाय, खाने में विविधता में लोभ कषाय, और चाहिए में लोभ कषाय। एक कमरे में व्यक्ति जिंदगी पूरी करता है और 10 कमरे बनाता है और 10 कमरे का अभिमान करता है, मेरा बड़ा मकान, मेरा बड़ा मकान। अरे तेरा काय का बड़ा मकान, तू तो इस हाड़ मांस के पुतले में बैठा है। ये शरीर तेरा मकान है, शरीर में तू बैठा है। कौन? भवन में भवन, भवन में भगवान। ये भवन है और आप सब भी भवन है। हम जितने यहाँ बैठे हैं सबका अपना अलग अलग शरीर है और अलग अलग शरीर में सब में आत्मा है। ये भवन जिसमें सब बैठे हैं, फिर कितने भवन? जितने शरीर उतने ही भवन।
आप कहोगे क्या बातें करते हो महाराज। भवन में भवन, भवन में भगवान, भगवान को जानता कौन है, भगवान को पूछता कौन है, भगवान को मानता कौन है। मैं कैसा, मैं कैसा। बुद्धि, शरीर, पैसा, सत्ता, संपत्ति, पद, उसके आधार पे अपनी इमेज बनाता है व्यक्ति। मैं करोड़पति, मैं हजारपति, मैं लखपति। अरे कब से हो और कब तक रहोगे, कब से हो और कब तक रहोगे। पर व्यक्ति का परिग्रह राग कितना परिश्रम करवाता है। सवेरे शाम 4 रोटी खाता है और 4000 रोज कमाता है, फिर भी अतृप्त है। 5000 कब कमाऊं, 7000 कब कमाऊं, 10,000 कब कमाऊं। भाग्य साथ न दे तो अलग बात है, पर खाने की, कमाने की लालसा तो सब में होती है, और चाहिए की लालसा सब में होती है। एक धार्मिक व्यक्ति होता है जो अपनी इच्छाओं का निरोध करता है, इच्छाओं को कम करता है। उम्र बढ़ती है वैसे अपनी इच्छाओं को घटाता जाता है। खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, काम में, काज में, विनय में, विवेक में, क्षमा भाव में, संतोषी जीवन में, समता में, सद्गुणों में अपना जीवन बढ़ाता जाता है और अपने जीवन में दुर्गुणों का बंधन घटाता जाता है। सद्गुणों का बंधन बढ़ाता जाता है। कम में कम बोलना, जरूरत से बोलना, जरूरत जितना बोलना, पेट की जरूरत जितना खाना, बार बार मुंह नहीं हिलाना, कपड़े जरूरत से पहनना, 8 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े बहुत। महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र के बाद 20 जोड़ी कपड़े भी कोई कम होते हैं क्या। केवल दुनिया को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। दूसरे देखेंगे, अरे क्या देखेंगे, कपड़े सबके पास है, इच्छा सबके पास है, कई डिजाइन सबके पास है। अभी तो एक भगवान के मंदिर में भी नित नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक लगा है। अरे तुम अपने भगवान को देखो, उससे ज्यादा अपने कपड़ों को देखोगे, और तुम्हारे कपड़े भगवान के मंदिर में आने वाले देखेंगे। भगवान के मंदिर में राग रंग कम होना चाहिए। आपका स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, सादगी के कपड़े होने चाहिए। 4 जोड़ी 2 जोड़ी पूजा की बहुत होती है। बाजार से आई साड़ी और पूजा में पहन ली, अरे उसकी शुद्धि कहाँ है। मंदिर में पहनने लायक उसकी व्यवस्था कहाँ है। दुकान पे 1000 तरह के आदमी आते हैं, सब कपड़े के हाथ लगाते हैं, कई बहनें काम करती हैं। आज हम दुनिया की चाल में चलना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने विवेक को 9-11 कर देते हैं। हमारे यहाँ मंदिर के लिए 3 दिशा का निरीक्षण त्याग है। केवल भगवान की दिशा को ही देखना चाहिए, केवल भगवान की मुद्रा को ही देखना चाहिए, केवल भगवान के गुणों को याद करना चाहिए। हे वीतराग भगवान, आप वीतराग बन गए। मेरी आत्मा भी मूल में आपके जैसी है। मैं 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा हूँ। मैं इंद्रियों का पुजारी हूँ, मैं परिग्रह का पुजारी हूँ। और परिग्रह और इंद्रिय की अनुकूलता तो कभी कभी मिलती है, बाकी तो प्रतिकूलता में ही जीवन जीता है जीव। कुत्ते के भाव में, बिल्ली के भाव में, हाथी के भाव में, घोड़े के भाव में, गधे के भाव में, इन सारे जीवनों में अनुकूलता क्या बताओ। मुझे तो रोज सवेरे दिखाई देते हैं कबूतर, बेचारे 2-4 उड़ान करते हैं। जब चुगा मिल जाए 2 पंजे के बल पे 24 घंटे बैठे रहते हैं। 24 घंटे 2 पंजे के बल पे। आज हजारों आदमी हैं, एक कमरा भी नसीब से मिलता है या नहीं मिलता है। सड़क पे भी बैठते हैं, रोड के किनारे भी बैठते हैं। मनुष्य भव में भी पाप के उदय में शारीरिक अनुकूलताएं बहुत कम मिलती है, पुण्य के उदय में शारीरिक अनुकूलताएं मिलती है। और अनुकूलताएं व्यक्ति बढ़ाता है और अनुकूलताओं का अहम करता है, परिग्रह बढ़ाता है, अपनी पहचान बनाता है। ये मान कषाय मनुष्य को तिर्यंच गति में ले जाता है। कहाँ ले जाएगा जीव? जीव खुद ही जाता है, जड़ नहीं ले जाता, चेतन ही जाता है।
जड़ में राग नहीं है, जड़ में द्वेष नहीं है, जड़ में राग द्वेष है ही नहीं। सोना है कि चांदी है, हीरा है कि माणक मोती है, कि चाहे 2000 की साड़ी है, 10,000 की साड़ी है, साड़ी में न राग है न द्वेष है। कपड़ा निर्जीव है, जीव नहीं है। बताओ, जितना घर का सामान है सब जड़ है कि चेतन? फर्नीचर सब जड़, कालीन जड़, सोफा सेट जड़, सामान जितना भी है जड़ है। और पहचान कौन करता है? चेतन, जिसमें ज्ञान गुण है, जिसमें सुख दुख का अनुभव है। वो चेतन जड़ का पुजारी है, जड़ का राग द्वेष करता है, जड़ को बढ़ाता है, जड़ को देख के राजी होता है, जड़ को देख के नाराज होता है। और चाहिए, और चाहिए, क्या चाहिए? ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए, ऐसा सोफा सेट चाहिए, ऐसा कालीन चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। मन का भिखारीपन मृत्यु तक समाप्त नहीं होता है। मन का भिखारीपन आत्मज्ञान के बिना, यम नियम संयम के बिना, त्याग और तप के बिना, मौत के आने पर भी मन का भिखारीपन खत्म नहीं होता है। सामने मौत खड़ी है, फिर भी चाहिए राग। ज्यादा में ज्यादा, ज्यादा में ज्यादा क्या होता है? लोभ। और चाहिए। मैंने कितनी बार सुना दिया, लगभग अनुभव ही सुनाती हूँ। मैंने कहा था कि व्याख्यान में बैठने वाले व्यक्ति को घर जाना पड़ा, राजनांदगांव की बात है, घर जाना पड़ा। मुझे मालूम पड़ा कि उनको छाती में दर्द हुआ, इसलिए उठ के गए। घर ज़्यादा दूर नहीं था, मेरी उम्र भी घूमने फिरने की थी। मैं भी उनके घर चली गई कि भैया व्याख्यान में तबीयत खराब हुई, पास में घर है, अपन भी मंगलिक सुना दें। मंगलिक सुनाने गई, वहाँ तो 2 डॉक्टर खड़े हैं। आइए माता जी। मैंने कहा नहीं भैया, पहले आप देखो फिर मैं आऊँगी। डॉक्टर 5-7 मिनट में बाहर आते हैं। मेरे राम उनसे प्रश्न करते हैं, क्या स्थिति है रोगी की? क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? बोले सब संभव है। क्या बोला डॉक्टर? सब संभव है, रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। फिर मेरे राम अंदर गए और डॉक्टर की भाषा मैंने नहीं सुनी। 57 नहीं, 60 से 65 वर्ष की उम्र के श्रावक थे वो, उन्होंने भी सुनी कि सब संभव है। मैंने कहा सब संभव है तो 3 दिन के लिए अपने मन को मना लो और भगवान में मन लगा लो और सब तरफ से मन को समेट लो। कैसे? मैंने कहा चलो और छोड़ो, 3 दिन व्यापार से संबंधित विचार का त्याग कर दो। क्या कहा मैंने? कह के 3 दिन व्यापार से संबंधित विचार का त्याग कर दो। डॉक्टर कहता है सब संभव है। वो व्यक्ति परिग्रह का पुजारी, परिग्रह का प्रेमी, लोभ कषाय का अनुचर, दासानुदास, मुझे कहता है महाराज नियम तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैंने एक ट्रक बुकिंग कराया है, उसका साइन ही बाकी है। वो साइन तो मेरा व्यापार में ही आएगा। मैंने कहा ऊपर चले, वो चलेगा, चला जाऊंगा तो चलेगा, पर मैं व्यापार की प्रवृत्ति का त्याग तो नहीं कर सकता, क्योंकि परसों मुझे वो साइन देने हैं। बोलो मौत सिराने खड़ी है, मौत सिराने खड़ी है। राग का बंधन, लोभ का बंधन, व्यापार का बंधन। मैं लगभग जीवन के अनुभव सुनाती हूँ। मैंने नहीं कहा एक माँ साहब बिस्तर पे 55 नहीं 35 किलो का वजन, घर में हरियाली खुशहाली, शरीर उठता ही नहीं है, चलते फिरते ही नहीं है, घूमना फिरना कुछ भी नहीं है, फिर भी मन को मनाना सम्यक ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना, सत्संग के बिना, धर्म रुचि के बिना व्यक्ति मन को मनाना नहीं जानता है। मैंने कहा माँ साहब जब उठना ही नहीं है, चलना ही नहीं है, अलमारी खोलनी नहीं है,
जेवर निकालना ही नहीं है, कपड़े बदलने ही नहीं है, आपका शरीर आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो इतने बड़े विस्तार के परिग्रह से संबंधित आप में त्याग वृत्ति आ जानी चाहिए। न खा सकते हो, न भोग सकते हो, न पहन सकते हो, न आ जा सकते हो। उसके बाद भी कहते हैं महाराज साहब नियम तो नहीं लूंगी। क्या नियम? परसों मेरी समधन आई थी, उसकी चूड़ी की डिजाइन पसंद आ गई, कर्म फूट गए। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, आयु भी गई, उम्र भी गई, बुढ़ापा भी आ गया, दादा भी बन गया, नाना भी बन गया, सब बदल गया, पर तृष्णा तृप्त नहीं होती है। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। आप कहोगे आप रोज यही बातें करते हो, मैं तो यही बातें करूंगी। मुझे तो अपने जीव को सुधारना है और अपने जीव को समझाना है। गुरु कृपा से समझेगा, सदगुरु का आशीर्वाद होगा तो समझेगा। बंधन बंधन को बढ़ाते हैं, बंधन बंधन को घटाते हैं। पुण्य के उदय में धार्मिक आस्था के बिना व्यक्ति सांसारिक बंधनों को बढ़ाता है। जितना पुण्य बढ़ता है, जितना पैसा बढ़ता है, उतना ही बंधन बढ़ाता है। और बंधन कितना बढ़ाता है? 2 करोड़ की शादी करता है और 2 लाख रुपए धर्म के लिए देना हो तो 10 बार सोचता है। बंधन बढ़ाने में, मोह की जिंदगी में व्यक्ति राजी 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 होता है। मेहमानों को देख के राजी होता है। एक मेहमान के लिए एक एक कार खड़ी कर देता है, रिश्तेदारों को प्रणाम करता है और उस वैभव की व्यवस्था को देख के और दिखा के मन में फूलता है। वो फूलना क्या है? लोभ कषा है। फूलने का आधार क्या? लोभ। मेरा वैभव, मेरी प्रसिद्धि, मेरी प्रशंसा, मेरा पैसा, उसका दिखावा। 2000 की प्लेट के लिए व्यक्ति पैसा खर्च करता है। मुझे परसों 4 दिन पहले कहा, अपने कोई मामा चाचा जो भी था, घोड़ी पे बींद को नचाने के लिए घोड़ी को 500 के नोट फेंक रहा था। 500 के नोट। मैंने कहा तुम्हारी दुकान में जितने कर्मचारी है उनको 5 हजार के नोट दे दो ना। सब मध्यम वर्ग है, रोटी रोजी वाले हैं। तुम्हारी दुकान पे 10 आदमी बैठे हैं तो 10 को तो 5 हजार दे दो। नहीं महाराज, उनको तो नौकरी देता हूं। तो मैंने कहा 500 के नोट लुटाए क्यों? वो नाम, सबके बीच में हंसी खुशी का माहौल। भगवान भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। मेरी मति की गति तो ठीक हो भगवान, और सबका भला हो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मरि पर प्रभु करियो अहो अहो पेकार। जे स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत समझाव्यो ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। जेहने आप्यो भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणी। चखाण